सामने केवल 4 या 5 बिंदु ऐसे रखूंगा कि गुरु मंत्र के रूप में आप तैयारी कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 4-5 बातें दिमाग में भर देना कि हमें ये चीज तो तैयारी में करनी नहीं है। कारण है कि इन 11-12 वर्षों में जितने स्टूडेंट चयनित हुए मेरे द्वारा, मैंने उनके अंदर केवल 2-3 बड़ी बातें देखी जो कॉमन थी। बाकी अपनी अपनी तो हर एक की विशेषताएं रही है जिसके बलबूते वो सेलेक्ट हुए। तो बिंदु पर आते हैं कि हमें किन बातों से बचना चाहिए। मतलब हमारा मेन टॉपिक है वो गलतियां हम ना करें जो हम सिलेक्शन से दूर हमें ले जा सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024-25 और कुछ चेहरे अभी आपको देख रहे होंगे। तो पहला तो मैं ही हूं, मधुकर कोटवे, प्रतीक नायक सर, आशीर्वाद सर और अमन शर्मा सर। आज चारों ही शिक्षक आपको मेन उन बातों पर चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से आपका रास्ता इजी हो। बस एक ही चीज मैं क्लियर बता दूं, सिलेक्शन तो आपकी अपनी ताकत से होने वाला है। अगर मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं आपका सिलेक्शन करवा सकता तो मेरे द्वारा हर विद्यार्थी चयनित हो जाता और फिर यहां बैठने की भी फीस मैंने 1-1 लाख रुपए ले ली होती। तो फिलहाल में बस इतनी सी बातें, कुछ बातें ऐसी जिससे हम अपनी चीजों को बेटर कर सके। आज हमारा जो पहला कॉमन मिस्टेक्स वाला टॉपिक, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर बाकी सर अलग अलग टॉपिक पर आपको चीजें बताते चलेंगे। थोड़ा सा मेरे बारे में अगर आप जानकारी जुटाएं तो लिखा हुआ है 15 से ज्यादा वर्षों का अनुभव, 18 साल हो चुके मुझे इस स्टेज पर आते हुए। पहली बार मैंने स्टेज का सामना 2005 में किया था, 2023 चल रहा है। लेकिन यूपीएससी के फील्ड में मुझे अभी 13 साल हुए। मैंने आईआईटी वालों को केमिस्ट्री भी पढ़ाया, मैंने मेडिकल वालों को बॉटनी भी पढ़ाया और मैंने आईआईएम की प्रिपरेशन करने वालों को मैथ्स भी पढ़ाया। फिर ऊपर वाले ने चाहा कि थोड़ा सा आईएएस वाले पर भी आ जाते हैं, तो मैं इस रास्ते पर आया और आईएएस वालों को पिछले 13 वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है हमारे लिए कि इस समय जो आपको यदि तैयारी करनी है तो एक बेस्ट टाइम माना जाता है प्रिपरेशन का। मोस्ट कॉमन मिस्टेक बाय एन एस्पिरेंट, अब थोड़ा सा स्क्रीन पर लाइट आ रहा है तो मुझे कम दिखाई देगा बट आपको ज्यादा दिखाई देगा। सबसे पहला है अवॉइड द शॉर्टकट। अवॉइड द शॉर्टकट का मतलब है यूपीएससी की प्रिपरेशन में कई बार स्टूडेंट मुझसे कहते सर आप टॉप 50 टॉपिक क्यों नहीं बता रहे। तो हमने कहा भाई टॉप 50 टॉपिक से कोई बता दे मुझे कि सवाल 50 आ गए। यूपीएससी के सिलेबस में सब्जेक्ट 32 है। अब 32 सब्जेक्ट में 50 टॉपिक्स निकालना मूर्खता है। कोई एक सब्जेक्ट होता, 50 टॉपिक होते तो मैं बता सकता था। पहली सिंपल सी बात है, आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। ये दिमाग में से थोड़ी चीजें निकाल दीजिए कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। किसी ने टॉपर ने कहा मैंने केवल इतना ही पढ़ा था। देखो 2 सच्चाइयां जान लो, जब तुम चयनित नहीं होते ना, सेलेक्ट नहीं होते ना, तो ऑलरेडी डिक्लेयर होते हो कि मूर्ख हो, और जब तुम सेलेक्टेड हो जाते हो तो ऑलरेडी डिक्लेयर होता है कि तुमसे बड़ा इंटेलिजेंट दूसरा है ही नहीं। फिर तुम जो कहते हो वो सब सच है। इसलिए ऐसी चीजों से बचिएगा जहां टॉपर आपसे कभी कह दे या फिर टीचर कह देता है कि इसको कर लो उसको छोड़ दो। हाँ, कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड हिस्ट्री है, तो वर्ड हिस्ट्री में भाई हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस में एक सवाल आता है तो जो मास्टर पढ़ा रहा है उतना ही कर लो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर क्या फिर मैं वर्ड हिस्ट्री छोड़ दूं, क्योंकि यूपीएससी में एक ही पैटर्न है कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। उसका कारण है 2016 में यूपीएससी ने 60 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे। आपको मैं यकीन दिला दूं कि 2017 ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में सारी दुकानों पर करंट अफेयर की सारे टाइप की मैगजीन बिक रही थी। सभी बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ा, बेचारों ने बहुत मेहनत की। 2017 में मात्र 16 प्रश्न करंट अफेयर के थे। पॉलिटी के सवाल सबसे ज्यादा आए थे। 2018 का रिकॉर्ड है, लक्ष्मीकांत की किताब सबसे ज्यादा बिकी। 2018 में पॉलिटी से मात्र 11 सवाल आए। यूपीएससी में जो व्यक्ति पिछले साल का पेपर देखकर जा रहा है वो सबसे पहले खत्म होता है। इसलिए अगर आपको इसका पैटर्न जानना है तो एटलीस्ट 4 साल 5 साल की स्टडी करिए।
तो पहला सिंपल सा मतलब बता रहा हूं, जब भी आपको शॉर्टकट लगे तो दिमाग में रखना है, शॉर्टकट हमें अपनाना नहीं है। बहुत भयानक मिस्टेक है ये यूपीएससी प्रिपरेशन करने वालों की। जो दूसरी बहुत ज्यादा मिस्टेक मानी जाती है वो यही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर इतिहास, मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉलिटी, अंदर से आवाज आती पॉलिटी आया कि ऐसा लगता है लक्ष्मीकांत के साथ ही कंपटीशन कर डालूं, किसी दिन लक्ष्मीकांत मिले तो मैं ही बता दूं कि क्या होता है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। आप लोग भी कभी तैयारी करने जब घूमेंगे ना, सबसे ज्यादा किताब अगर कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी। अब अंदर से आवाज आती कब अकबर की सारी बेटियों का नाम पता चले, कब अकबर के दामादों से मुलाकात हो जाए, कैसे पता सकूं कि अशोक ने किस तरीके से महानता का परचम लहराया होगा। यूपीएससी खुद आपसे कहती है कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके पास इतिहास की समझ होगी। समझ होने का मतलब फैक्ट पता होना नहीं है, समझ होने का मतलब है कि आपको ये अंदाजा है कि इतिहास में वहां पर किस तरीके का कल्चर था, हिस्ट्री के उस समय में किस तरीके का एजुकेशन था, किस तरीके का इकोनॉमिकल सिस्टम था। याद रखेंगे यूपीएससी में आपको क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी क्या पूछना चाहती है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे कि पूछना तो बता ही नहीं सकते, सिलेबस जो दिया है वो कवर करिए। कहां बच्चे छूट रहे हैं, 3 सब्जेक्ट बता रहा हूं जिसको बच्चे पढ़ते ही नहीं है, उनके नाम से ही तकलीफ आ जाती है। सबसे भयानक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चे को लगता है कि देख लेंगे सर जो भी होगा। मुझे मेरा सीनियर कह रहा था सब करंट अफेयर से आ जाता है, करंट अफेयर से आता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अभी 10 फरवरी को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ने दूसरी बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल उस स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसने पीएसएलवी जीएसएलवी पढ़ा होगा, और उसको ये पता चलेगा कि भाई ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लाया क्यों जबकि हमारे पास जीएसएलवी मार्क 3 तो है। तो वही स्टूडेंट समझ पाएगा कि यहां हमें पैसे बचाने हैं। जब तक आप स्टैटिक पोर्शन साइंस टेक का नहीं करेंगे आप करंट कैसे जोड़ पाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जिसको देखते ही स्टूडेंट को लगता है सर छोड़ा नहीं जा सकता, इकोनॉमिक्स। बच्चे को लगता है कि सर आधी चीजें तो समझ में आती आधी नहीं आती। अगर पहली बार में नहीं आ रही ना, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, जो टिपिकल है वही बार बार करो ना। भाई पॉलिटी तो तुम ही नहीं कर रहे हो, सब कर रहे हैं। सिलेक्शन वो लेकर जा रहा है जिसने उन सब्जेक्ट को भी कवर कर लिया जो कोई और नहीं कर रहा था। तीसरा सब्जेक्ट जिस पर बच्चे ज्यादा आज भी फोकस नहीं करते वो पेपर ही समझ लीजिए, सी सेट। अभी भी सी सेट में स्टूडेंट्स की वो सीरियसनेस नहीं देख पा रहा हूं मैं। अभी भी उनको लगता है कि सर सी सेट क्या है, 33%। मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूं ऐसे कई स्टूडेंट्स की जिनके जीएस में नंबर 100 से ज्यादा है, लेकिन सी सेट में 1 नंबर 2 नंबर से। आप उस पेपर को सीरियस लीजिए। बस इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। जीएस हम पूरा 14 महीने पढ़ेंगे, 14 मंथ टू 15 मंथ, और उसके बाद भी हमारे 50% आ जाए बहुत मुश्किल माना जाता है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं यूपीएससी के सीसेट पेपर में कि आप 1-2 मंथ में उसको 33% तक कवर कर लेंगे, वो भी कटपिट के। पेपर टिपिकल है, आपको उसको बहुत सीरियस मोड में तैयार करना पड़ेगा। और इसलिए उसको तैयार करिए ताकि अगर यूपीएससी के साथ कोई और एग्जाम देनी है तो मैथ्स रीजनिंग आपको कहां नहीं पढ़ना है। ऐसा कोई एग्जाम बता दीजिए दुनिया भर में जिसमें मैथ रीजनिंग ना आता हो। सब में आता है। सीडीएस में भी आपको एक पेपर जो होगा मैथ्स का होता है, नॉन मैथ्स वालों को इंग्लिश का पेपर भी रहेगा, उधर मैथ्स और इंग्लिश दोनों रहेगा। सभी में आता है। सीएपी अब देंगे आप तो मजा आएगा आपको उसमें मैथ रीजनिंग का। तो कोशिश करिए। अच्छा क्या लग रहा है याद रखिएगा, जितनी चीजें अच्छी लगती है वो हेल्थ के लिए हानिकारक है। फिर पिज्जा हो, बर्गर हो या फिर अल्कोहल, सब कुछ खराब है। जरूरी शरीर के लिए क्या है वो देखिए। यूपीएससी में भी आदत डालिए, जो जरूरी है उस पर फोकस करिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। जो तीसरी बहुत बड़ी मिस्टेक है वो है करंट अफेयर का बर्डन। हिंदुस्तान, ये तख्त, शहंशाह, ये मुगलिया सल्तनत, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये मुल्क
तशरीफ ला रहे हैं। हमने अपने खून से सींचा। क्या सबसे पहले पैदा होना ही किसी इंसान को ताज पहनने का हकदार बना देता है? इसलिए आइंदा मुगलिया तख्त काबिलियत देखकर चुना जाएगा, उम्र नहीं। और इसका फैसला हम करेंगे। सलीम, तुम पहले मुगल हो जिसके अंदर राजपूती आन भरी हुई है। तुम हिंदुस्तान के सबसे महान शहंशाह बन सकते हो। तख्तो ताज मेरे लिए शायरी, मौसीकी, मोहब्बत काफी है। हुकूमत तो होगी, लेकिन मेरे अकेले की। मुगलिया सल्तनत को आगे वही ले जा सकता है जो गुनाह और लालच से दूर हो, आप जैसा कोई। जहां पनाह ये तख्त की लड़ाई भाई भाई के रिश्ते को खत्म कर देगी। जब तक हमारी बादशाहत दीवार की तरह मजबूत है, परिवार भी मजबूत ही रहेगा। उसमें कई दोष मेरे जैसे मास्टरों का भी है, मतलब मैं थोड़ा बहुत तो दोष मानता हूं अपना भी। कारण है यूट्यूब पर व्यू अच्छे आ जाते हैं, खबर लेकर आ जाओ। कई सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर मुझे चैनल खोलना है। मैंने कहा एक ही चैनल खोलो, पाकिस्तान की वाट कैसे लगाए। रियल बता रहा हूं, हर दिन तुम्हें इतने व्यू मिलेंगे कि तुम आराम से महीने भर में 3-4 लाख कमा लोगे। इंडियन लोग 140 करोड़ है। 2% भी अगर फुर्सत में हो, 2% भी, तो 2.8 करोड़ लोग हो गए। 2.8 करोड़ लोगों में 10% ने भी तुम्हारा वीडियो देख लिया, 28 लाख लोगों ने वीडियो देख लिया तुम्हारा। ट्रेंडिंग में आ जाएगा और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान में इस समय भोजन की कमी है, तत्काल लोग देख लेंगे और बहुत अच्छा लगता है लोगों को ऐसे करंट अफेयर पढ़ना। ये लोक लुभावनी करंट अफेयर से बचिए। कोशिश करिए, आपको सच में करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, आप डेली अपना 1 आवर दीजिए, प्रॉपर से उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और जरूरी क्या है जिसके कारण हमारे लाइफ में कोई चेंज आए। यूपीएससी ने करंट अफेयर में उन चीजों पर फोकस किया है जो व्यक्ति की लाइफ को डायरेक्ट इंपैक्ट करे। जहां कोई आरबीआई ने डिसीजन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपकी बात बता रहा है, तो वहां पर फोकस करिए ना। मोदी जी की यात्रा में इतने लोग आए थे, उस फैक्ट से आपको क्या पता चलेगा। मैंने कई लोगों को देखा, मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा में गए, वहां 12 लोगों की मृत्यु हुई, डाल दिया 12 लोग मरे मोदी जी की यात्रा की भीड़ में। तो ये सब बकवास है। करंट अफेयर बहुत जरूरी है, बट याद रखेंगे केवल करंट अफेयर के बलबूते सिलेक्शन नहीं होते हैं। ये भी भ्रम कई लोगों ने फैला दिए हैं। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसे स्किप ना करें, उसे बैलेंस करें। आपको अपना स्टैटिक कवर करना है, स्टैटिक को 70 to 80% टाइम दीजिए, 10 to 20% टाइम आप अपने करंट अफेयर को दीजिए। अगर आप डेली नहीं कर पाते तो वीकली 2 to 3 आवर्स उसको डेडिकेट करिए। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे, वीकली नहीं कर पा रहे, तो मंथली मैगजीन आर्टिकुलेट इतनी खूबसूरत मैगजीन बनाई है, उसको आप प्रॉपर तरीके से कवर करिए। बेटर पिक्चराइजेशन के माध्यम से इजी किया जा रहा है। तो करंट अफेयर को बर्डन मत बनाना, नहीं तो एक समय के बाद आपके ऊपर करंट अफेयर की पूरी कॉपियां होगी और आप नीचे जीवन का आनंद ले रहे होंगे। उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि स्टूडेंट को लगता है हर चीज देख लो, और आपका कोई दोष नहीं। दोष है उन बदमाश मास्टरों का जो तुम्हें ये चीजें जानबूझ के दे रहे ताकि उनके 4 व्यू और बढ़ जाए। उसका कारण है उनको लगता है कि व्यू बढ़ा देंगे, पर बच्चे का तो करियर है यहाँ पर, तो थोड़ा बचिएगा ऐसी चीजों से। बाकी सीसेट मैं इस बैच में लूंगा, बाइलिंगुअल जो बैच अब आ रहा है, इसमें सीसेट हमारे द्वारा ही करवाया जाएगा। तो सीसेट के